सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों अरे में। मेरी हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय हो। मेरा निश्चय बस एक यही मेरा निश्चय बस एक यही। मेरा निश्चय बस एक यही। मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊंगे। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का। अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में। मेरी हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में। मेरी हार तुम्हारे भक्तवत्सल हाथों में। भगवान की सभी लोग काली सेवा करते बड़े भाग। जय हो। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। 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 ज्यों जल में कमल का फूल रहे। ज्यों जल में कमल का फूल रहे। ज्यों जल में कमल का फूल रहे। ओ जो जल में कमल का फूल रहे। अरे मेरे गुण दोष समर्पित हो। मेरे गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे
भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अरे मेरी हार तुम्हारे हाथों में। ओ मेरी हार तुम्हारे हाथों में। करतार तुम्हारे हाथों में। ओ बरदार तुम्हारे हाथों में। सरकार तुम्हारे हाथों। लक्ष्मण जी महाराज मन में विचार करते हैं, प्रभु गुरु पितु मातु मैं किसी को नहीं जानता हूं, मेरे तो एकमात्र जो कुछ हो वो आप ही हो। भगवान ने कहा यदि ऐसी बात है, वही थोड़ी यदि ऐसी बात है तो परिहरी सोच चलो बनसा था, तुम भी साथ में चलो, पर अपनी मैया से आज्ञा ले आओ। सुमित्रा जी के पास में गए लक्ष्मण जी, माँ से आज्ञा मांगी, मैया ने आज्ञा दी और आज्ञा देते हुए माँ ने कहा सुनो लक्ष्मण, तुम जीव स्वरूप में हो और जगदीश की सेवा में जा रहे हो, इसलिए एक काम करना, क्या? राग रोष ईर्षा मद मोह और जनी सपने हो इनके बस हो। राग रोष माने क्रोध, ईर्ष्या माने ईर्ष्या जलन, मद मोह किसी भी अहंकार में अभिमान में, इन सभी दुर्गुणों के वश में कभी मत होना। जागते की कौन कहे लक्ष्मण, सपने में भी तुम इनके बस में मत चले जाना, इनके अधीन मत हो जाना। ये दोष यदि बीच में आ गए तो तुम्हारी सेवा भंग हो जाएगी। ये सुमित्रा मैया लक्ष्मण जी को बता रही है, एक माँ ही अपने बच्चे को साधारण से निराधारण बना सकती है, भगवान बना सकती है। माँ ही बच्चे की जन्मदाता है और माँ ही कर्मदाता है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैया आप कह रही हो सपने में भी राग रोष ईर्ष्या के मैं बस में ना हूं, जगने पर तो मेरा चल सकता है बस, पर सपने की कैसे कहें, जब सो जाएंगे अगर सपने में कोई ऐसी बात हो गई तो मैं क्या करूंगा, मेरी सेवा नष्ट हो जाएगी क्या? माँ बोली हाँ हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने तुरंत हाथ में जल लिया, संकल्प किया। लक्ष्मण जी कहते हैं आज के बाद जब तक 14 वर्ष तक मैं भगवान श्री राम की सेवा में रहूंगा, मेरे भैया की सेवा में रहूंगा, तब तक मैं सोऊंगा ही नहीं, और जब सोऊंगा ही नहीं तो सपना कैसे आएगा, और यदि सपना नहीं आएगा तो मैं ईर्ष्या के बस में कैसे होऊंगा। ऐसा व्रत धारण करने वाला कोई होना चाहिए। लक्ष्मण जी सीता जी के साथ में राम जी चल दिए। सुमित्रा जी ने आज्ञा दे दी, तीनों मिलकर दशरथ जी से विदा मांगने गए। रघुवीर पिता से विदा मांगते हैं, दशरथ जी को तो होश ही नहीं है, राम 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 ही मुख से निकल रहा है। राम जी को बलकल वस्त्र ला करके कैकेयी ने अपने हाथ से दिए, राम पहले राजसी वस्त्रों को उतारो, क्योंकि मैंने बलकल वेश का ही वरदान मांगा है, तापस देश विशेष उदासी, इसलिए बलकल वस्त्र पहन के जाओ। राम जी ने जरा सी भी धौर्यता न खोते हुए एक क्षण में राजसी वस्त्रों को त्याग के बलकल वस्त्र धारण कर लिए। अयोध्या ने जब ये दृश्य देखा, जो अयोध्या आज राम जी को सिंहासन पर विराजमान होता देखना चाहती थी, वो अयोध्या आज राम जी को साधु संत के वेश में वन में जाते हुए देख रही है। क्या पीड़ा हुई होगी अयोध्या के ऊपर। जो घोड़े रथ में लगे हुए हैं वो घोड़े आगे पैर टेक लेते हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जियहि कैसे। पशु भी जिसके वियोग से व्याकुल हो जाए। भगवान चले, राम चलत अति भयो विषाद, और सुनी ना जाए पुर आरत नाद। हे जी राम चले बन प्राण न जाहि,
के सुख लागे रहत तन माही। अयोध्यावासी मानो मन में विचार करते हो, अरे प्राणों तुम पर धिक्कार है कि राम जी जा रहे हैं और तुम अभी तक मेरे शरीर में ही रह रहे हो। राम जा रहे हैं तुम इनके साथ ही क्यों नहीं चले जाते? प्राण रह नहीं सकते हैं भगवान के बिना, इसलिए पूरी अयोध्या आर्तनाद में पुकार रही है। चढ़ी रथ सी सहित दो भाई और चले हृदय अवधहि से रोना। देखिए पूरी अयोध्या दुखी है, पर भगवान राम बिल्कुल सहज है, क्योंकि राम जी कर्म के पथ पर चल रहे हैं। और जो व्यक्ति कर्म के पथ पर कर्तव्य निष्ठ होता है वो छोटे मोटे दुखों से दुखी नहीं होता है। और जिसे पढ़ाई करते समय गर्मी लगती हो, पसीना आता हो, जिसे संघर्ष करते समय पीड़ा होती हो, समझ लेना ये जीवन में कभी फल नहीं सकता है। संघर्ष तो वो है जिस समय न कोई सर्दी लगे, न कोई गर्मी लगे, न कोई पीड़ा हो। पीड़ा भी हो रही हो तो भूल जाइए। जिसका संघर्ष जितना ऊंचा होता है उसका नाम उतना ऊंचा होता है, उसका फल उतना ऊंचा होता है। जीवन में संघर्ष बहुत आवश्यक है और भगवान राम का ये संघर्ष का समय है। भगवान राम चल दिए, सभी साथ में हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तम सा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। भगवान तमसा नदी के किनारे रुके। भगवान ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी रथ को इस तरह से हाँको कि अयोध्यावासी जहाँ सोए हुए हैं इन्हें पता भी न चले कि रथ किस रास्ते से गया है। रथ को वायु वेग से हाँक करके सुमंत्र जी ले गए। अयोध्यावासी श्रमित हो गए थे इसलिए सो गए थे। जब जागे देखा राम कहाँ हैं, लक्ष्मण जी कहाँ हैं, जानकी मैया कहाँ हैं, तीनों चले गए हैं, रथ भी नहीं है। बेचारे रोते बिलखते हुए वापस आए। और यहाँ सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। भगवान सीता जी के साथ में, सचिव के साथ में, माने सुमंत्र जी के साथ में कहाँ पहुंचे हैं? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर आप लोग गए होंगे दर्शन करने, प्रयागराज में आता है, प्रतापगढ़ में श्रृंगवेरपुर। गंगा जी का किनारा है, केवटों का, मल्लाहों का गांव है। निषाद राज जी से भेंट हुई, पूरी बात बताई निषाद राज को। निषाद राज ने सुंदर रहने की व्यवस्था करी और भगवान वहीं पर सोए हैं। रात्रि में भगवान सीताराम जी कुटिया के भीतर सो रहे हैं, कुछ साथरी के ऊपर सो रहे हैं। निषाद राज जी ने जब देखा तो निषाद राज जी देख करके दुखी हो गए। निषाद राज जी देख करके सोचते हैं कि देखो ये अयोध्या के राजा की भांति रहने वाले ज्येष्ठ सुकुमार और आज बलकल बसन पहन करके आज कुछ साथरी पर सो रहे हैं।